ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 4। कामं ववर्ष्य पर्जन्ये सर्व काम दुधामहि शिशिचुस्मै व्रजान गावे शिशिचुस्मै व्रजान गावे पयसोध्य सती मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गोवें अपने दूध से चरागाहों को सिक्त करती रहती थी। यहाँ पर इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज के राज्य के समय का वर्णन किया गया है। उनके राज्य में किस तरह का वातावरण था, किस तरह का माहौल था, लोग कितने आनंद में थे। तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। तो हमें जीवन धारण करने के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए, इस पर रूपा जी बता रहे हैं, और क्या क्या नहीं चाहिए। यद्यपि बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए? कृषि और गाय, यानी भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। पहले के युग में आप देखिए, आज से 100, 200, 300 साल पहले तक भी अगर देखें तो उस समय भी लोग कृषि और गायों पर निर्भर रहते थे। निर्भर तो अभी भी उसी पर है। अभी भी जो बेसिक हमारी आवश्यकताएं तो वही रहेंगी, वो बदलेंगी नहीं, और उनकी पूर्ति का सोर्स भी वही रहेगा। हम चाहे कितने आविष्कार कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो सारी जो आवश्यकताएं हैं वो भगवान के द्वारा ही पूरी होती है। हम कुछ भी करके उनको, उन आवश्यकताओं को जन्म नहीं दे सकते। तो आर्थिक विकास की जो का मूल सिद्धांत क्या है? भूमि तथा गाय पर केंद्रित है। प्रभुपाद जी ने कहा भी है कि जिसके पास 1 बीघा, शायद 1 एकड़ बताए, 1 एकड़ भूमि और एक गाय हो, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वो अपना जीवन शांति पूर्वक भजन करते हुए बिता सकता है, केवल एक गाय और एक एकड़ भूमि से, इन 2 बीघा। वो अपनी फैमिली को मेंटेन कर सकता है आराम से। तो अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं। ये सब मानव समाज की आवश्यकताएं हैं सर्वाइव करने के लिए। अन्न भी चाहिए, फल चाहिए, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन, और ये सब चीजें जो है प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति के द्वारा हमें मिलती है। पृथ्वी के द्वारा, गाय के द्वारा, ये सब चीजें हमें मिलती है।
शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि निश्चित ही मनुष्य को मांस मछली और लोहे के औजार, या आजकल जैसे कहें आधुनिक हथियार, ये मिसाइलें, AK-47, ये गन, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब जिसके बिना हम रह न सके, जी न सके, वो आवश्यकता है जीवन धारण करने के लिए। तो नहीं तो मांस ऐसी वस्तु है कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते, कि मांस नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। हाँ, शेर के लिए लागू होती है बात, जो मांसाहारी पशु हैं उनके लिए लागू होती है। वो अगर मांस नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि घास खा नहीं सकते, उनका नेचर ऐसा ही है। हमारे साथ तो ऐसा है नहीं। हमारा तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसा बना हुआ है ही नहीं कि मांस खाएं और मांस को हजम कर सके। ऐसा शरीर हमारा है ही नहीं। न तो हमारे दांत है, न हमारे खाने का तरीका है, न हमारी अंदर से आते हैं ऐसी, और न ही अंदर जो एसिड होता है वो ऐसा है। तो मांस खाने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। और हथियार की बात करें तो हथियारों की भी आवश्यकता नहीं है जीवन धारण करने के लिए। हथियारों से तो विनाश होता है, विकास नहीं होता। और ये हम खुद देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जो युद्ध चल रहे हैं अभी, प्रेजेंट में अभी तक जो चल रहे हैं, गोइंग ऑन है, उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हथियारों से विकास नहीं, विनाश होता है। केवल कुछ सनकी लोग जो धन कमाना चाहते हैं, इसलिए वो हथियार बनाते हैं और इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं पूरी दुनिया में, जिससे युद्ध हो और उनके हथियार बिके, लोग खरीदें उनके हथियार। खरीदना पड़ेगा, युद्ध होगा तो मजबूरी में क्या करेंगे, सामने वाले के पास जो है उससे बेस्ट लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां बनाई जाती हैं आर्टिफिशियली। बहुत बड़ा स्कैम है ये। आम व्यक्ति को पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो इन सब की आवश्यकता नहीं है। हम्म। कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी, और वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। और जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है। और यही वर्षा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। भगवान ने सिद्धांत को दिया है गीता में, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव है। ये सारे प्राणी जो है वो अन्न पर आश्रित है, ये सिद्धांत है। जितने भी प्राणी हैं, स्पेशली मनुष्य, वो सब किस पर आश्रित है? मनुष्य अन्न पर आश्रित है। और बाकी जो प्राणी है, शाकाहारी प्राणी है, वो भी अन्न पर आश्रित है। अन्न के साथ साथ जो वनस्पति उगती है उस पर आश्रित है। फिर उनका मांस खाते हैं मांसाहारी जो पशु है वो। तो मांसाहारी पशुओं को मांस कहाँ से मिलेगा? जब शाकाहारी पशुओं को घास मिलेगा। और घास कहाँ से मिलेगा? जब वर्षा होगी। तो सारा जो है सब कुछ जो डिपेंड किस पे है? वर्षा पे डिपेंड है, उस पर निर्भर है। और वर्षा जो है वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वर्षा हाथ में है इंद्रदेव के। इंद्रदेव जो है उनको नियुक्त किया गया वर्षा करने के लिए। ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है वर्षा करवाना। समुद्र के पानी को भाप बनाना, सूर्य देव के द्वारा उसको भाप बनवाना, फिर भाप को ऊपर उठ करके इसका बादल बनाना, बादल बना करके इसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पे वर्षा करना अलग अलग एरिया में। कौन तय करता है? ये कोई यहाँ के इस पृथ्वी का मनुष्य को कर सकता है इस तरह का काम? पॉसिबल ही नहीं। एक एक बादल का साइज कितना कितना होता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पूरी पृथ्वी पर वर्षा करना, ये कोई साधारण काम नहीं है। तो ये इंद्रदेव जो है ये इसके अधिष्ठाता देवता है। और इंद्रदेव जो है वो भगवान के सेवक हैं, उनके भक्त हैं। तो अल्टीमेटली भगवान के हाथ में है। भगवान जो अपने सेवक को आदेश देते हैं तब वो सुचारू रूप से सब जगह वर्षा करते हैं। हमारे आदेश से नहीं चलता है कुछ। और न ही हम आर्टिफिशियली ऐसा कुछ क्रिएशन कर सकते हैं। सुनने में कई बार आता है, न्यूज में कई बार आता है, चाइना ने जो है
और नकली बादल बना करके वर्षा कर दी, उसने कर दिया। चलो बना लिया होगा, कितनी दूर में कर देगा वो? कितनी दूर में? 100 मीटर में, 200 मीटर में, 300 मीटर में, कितना कर देगा? पूरी पृथ्वी जो है हजारों लाखों किलोमीटर है, उस पर पूरी पे वर्षा हो रही है। क्या कर सकता है कोई देश या कोई शासक ऐसा? इम्पॉसिबल है। और वो जो वर्षा उन्होंने करवाई भी होगी कहीं पे थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल तरीके से, उस वर्षा का जो पानी है वो वैसा नहीं हो सकता जैसे इंद्रदेव द्वारा हो रही है। उसमें सारी चीजें हैं, मिनरल्स वगैरह सब है इसमें। वाष्पित पानी को, हम अगर वाष्पित पानी को अगर ठंडा करके डालेंगे तो उसमें कोई मिनरल नहीं हो, डिजिटल वो डिस्टिल वाटर हो जाएगा वो। तो पीने में भी टेस्टी नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता उसका। तो सब कुछ जो है भगवान के हाथ में है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है। यानी भगवान जब प्रसन्न होंगे, भगवान को प्रसन्न किया जाएगा, तो भगवान प्रसन्न होंगे तो उनके सारे जो देवता हैं उनके अंडर कंट्रोल में, वो सब प्रसन्न होंगे, भगवान को आदेश देंगे तो सब जगह वो वर्षा करेंगे। तो और जब नियमित वर्षा होगी, उपार्जन ने यहाँ पर नियमित शब्द प्रयोग किया है। नियमित वर्षा जरूरी है, अनियमित होना वो खतरनाक है। ज्यादा हो गई तो भी नुकसान, और नहीं हुई तो भी नुकसान। कम हुई तो, कम होगा तो फसलों को पानी नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, वो नहीं उगेगी, जल जाएगी। और ज्यादा मिला तो बाढ़ आ जाएगी। ऐसा होता भी है, पीछे कुछ दिनों में हुआ ही था, लोगों की फसलें खराब हो गई, बहुत बड़ा लॉस हो गया अतिवृष्टि होने से। तो नियमित वर्षा आवश्यक है। और नियमित वर्षा के क्या क्या लाभ हैं वो बता रहे हैं कि उससे न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। तो केवल धान्य यानी धान और फल ही उत्पन्न नहीं होते हैं वर्षा से। तो वर्षा सुचारू नियमित रूप से वर्षा होती है और सही समय पर होती है। अगर गलत समय पर वर्षा हुई तो भी गलत है। नियमित नियमित भी हुई, मतलब जितनी आवश्यकता उतनी हुई। नियमित तो नहीं कहेंगे, नियमित तो सही टाइम पर होगी उसको कहेंगे। और सही, अगर जितनी आवश्यकता उतनी भी हुई लेकिन सही समय पर नहीं हुई तो भी बेकार। जैसे किसान लोग क्या करते हैं, जब बुआई करते हैं तो देखते हैं कि हाँ अब इस समय जो वर्षा होती है हर बार, उसके अकॉर्डिंग वो बुआई करते हैं। अब मौसम है इस चीज की बुआई करने का, अ, अभी चलो अभी अ, गेहूं उत्पादन करने का, गेहूं को बोने का समय है, अभी बाजरा बोने का समय है, तो जो बुआई करते हैं। और उस समय अगर वर्षा नहीं हुई तो सब बीज अंदर ही खत्म हो जाएंगे। लेट हुई तो भी दिक्कत, पहले हो गई तो दिक्कत, कई तरह की समस्याएं। तो नियमित रूप से अगर वर्षा होती है तो बहुत सारे लाभ हैं। कह रहे हैं कि बहुमूल्य रत्न, यानी जब नक्षत्रों के साथ, यानी सही समय पर जब वर्षा होती है, तो सही समय का मतलब है उस समय नक्षत्रों का भी संयोग बैठता है। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंद सीप के मुंह में गिरती है तो उससे जो मोती बनता है, वो मोती एकदम परफेक्ट मोती होता है, वो बहुत कीमती होता है, जिसको बछरे का मोती कहते हैं। पहले ये इराक में इसकी खाड़ी है, इराक की जो खाड़ी है वहां पर मान सरोवर करके एक झील है बहुत बड़ी। वहां पर जो है, वहां पर जो मोती होता है सबसे कीमती मोती होता है। तो स्वाति नक्षत्र में सीप जो है अपना मुंह खोल के ऊपर रहती है, उसमें मुंह मुंह में डायरेक्ट जो बूंद गिरती है वर्षा की, बिना कहीं टच हुए, उससे जो मोती बनता है वो सबसे कीमती मोती होता है। तो नियमित सही राइट टाइम पर नियमित रूप से वर्षा होगी तो धान्य के साथ में धन भी होगा, यानी बहुमूल्य रत्न आदि भी प्राप्त होंगे। अनाज तथा शाकों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है, और
मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं, इससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। तो अनाज और शाक जो है, उससे क्या होता है, मनुष्यों का तथा पशुओं का भरण पोषण होता है। अब आजकल ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक बहुत चल रहा है। इवन कहें तो ऑर्गेनिक के नाम पर जो है लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ऑर्गेनिक शब्द को पकड़ करके। एक्चुअली में ऑर्गेनिक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं पता नहीं, भगवान ही जानते हैं क्या चल रहा है। क्योंकि ऑर्गेनिक उगाना बहुत मुश्किल है लेकिन उसके नाम पर पैसा जरूर कमा रहे हैं लोग, डबल डबल पैसा ले रहे हैं, डबल महंगी दे रहे हैं इस चीज को। तो ये सब जो है, अन्न तथा शाक से मनुष्यों का तो पोषण होता ही है, साथ साथ पशुओं का भी पोषण होता है। और गाय जो है उनको जो भरपूर अ, अच्छे से खाने को मिलेगा, ग्रीन ग्रीन ग्रास मिलेगी, तो मोटी ताजी होगी। और मोटी ताजी होगी, प्रसन्नचित होगी, तो अच्छा दूध देगी। और दूध जो है, गाय का, देसी गाय का जो दूध है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया गया इसके बारे में कि जो देसी गाय का दूध है, वो दूध हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु जो है उनको शुद्ध करता है। आहार शुद्ध सत्व शुद्ध। आहार शुद्ध होने से हमारा जो कॉन्शियस है वो शुद्ध होता है, और वो शुद्ध होने से हम आध्यात्मिक जो विषय है उसको समझ पाते हैं। हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु जब शुद्ध होते हैं, तो हम और विकसित होते हैं सही तरीके से, तो हम आध्यात्मिक विषय को समझ पाते हैं, नहीं तो आध्यात्मिक विषय को नहीं समझ पाएंगे। कलयुग के मनुष्य को डल क्यों कहा क्या गया, इसलिए कहा गया है ज्यादातर जो है डल माइंड है। क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध देसी गाय का दूध मिलता ही नहीं उनको। और यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलास में जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? तो भी जो प्रेजेंट में जो सभ्यता चल रही है, वो किस पर आधारित है? इन सब आविष्कारों पर आधारित है। पूरी आर्टिफिशियल लाइफ है। अगर हम विचार करें गहराई से तो हम खुद समझ सकते हैं इसको। पूरी आर्टिफिशियल लाइफ है। सिनेमा घर है, और तरह तरह की कारें हैं। इतना कंपटीशन है लोगों में। लोग हर साल कार बदलते हैं। कोई टैक्स बचाने के लिए बदलता है, कोई अपने शौक के लिए बदलता है। और रूपा जी रेडियो बोला, उस समय रेडियो था, अब तो पता नहीं कितनी चीजें आ गई, मोबाइल आ गया, सबसे खतरनाक चीज है। और मांसाहार करना, और होटलें, और सिनेमा घर, वेश्यालय, कसाई घर, इन सब की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब हमारे जीवन को और दुष्कर बना रहे हैं। तो प्रेजेंट में जो हमारी लाइफ है, इसको तो, हमारी इस लाइफ को तो कष्टमय बना ही रहे हैं। साथ ही साथ आगे का जो हमारा जीवन है वो पूरा का पूरा नारकीय जीवन होगा, अगर इन सब कार्यों में लगे हुए हैं। तो शास्त्र में बार बार आगाह करते हैं इन सब चीजों के लिए, इनसे बचने के लिए। अब ऐसा कल्चर बन चुका है, स्पेशली पाश्चात्य देशों का जो कल्चर है, कल्चर तो नहीं कहेंगे उसको, जो भी वो फॉलो करते हैं, वो यहाँ पर आजकल बहुत बहुत आयत में लोग फॉलो करने लग गए। वो एक तरह से भौतिकवादी बन गए लोग। आध्यात्मिक विषय तो सुनना ही नहीं चाहते। ऐसी स्थितियां बन गई। तो इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितनी जो जो बड़े बड़े ऐसे सुविधाओं को भोग रहे हैं ऐसे लोग हैं, वो सोच रहे हैं बहुत सुखी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनको देख करके दूसरे लोग सोचते हैं कि बड़े सुखी हैं, एक्चुअली में बहुत ज्यादा दुखी हैं उन। मानसिक क्लेश उनको बहुत ज्यादा है। क्या इस सभ्यता ने तो इस सभ्यता ने हमें क्या दिया है? युद्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। लड़ाई झगड़ा युद्ध, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से युद्ध कर रहा है। रूपा जी इस समय जब यहाँ पर थे, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उससे कुछ समय पूर्व ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और ज्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच का। प्रथम विश्व युद्ध के कुछ समय के, कुछ सालों के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। और युद्ध होने का मतलब है सब कुछ विनाश।
उससे विकास नहीं होता है, केवल और केवल विनाश होता है। और वापस जो है सही ट्रैक पे आने में सालों लग जाते हैं। क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? ये हम देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े से कारखाने फैक्ट्रियां बना ली हैं। अब वो पैसे वाले बनते जाते हैं और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, उनको इतनी सैलरी मिलती नहीं है, उनका जीवन बड़ा कष्टमय है। बहुत हालत खराब है उनकी, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उन फैक्ट्रियों में। और वो कुछ सोच ही नहीं पाते। 24 घंटे फैक्ट्रियां चलती है, दो दो तीन दिन शिफ्ट में चलती रहती है। पूरा आर्टिफिशियल ही है वो सिस्टम जो है। लोग, गांव के लोग आकर्षित होकर शहरों की तरफ जाते हैं, सोचते हैं वहां जाकर हम पता नहीं क्या साहब बन जाएंगे बड़े हैं। वो जाते हैं वहां जाकर के, कुछ नहीं होता है, लास्ट में ऐसी कोई फैक्ट्रियों में लग जाते हैं और वहां पर झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो वो भी नारकीय जीवन, वहां भी नारकीय जीवन रहता है। और फिर वो काम करना ऐसी फैक्ट्रियों में। हम्म, अफ्रीका में जो गोल्ड माइंस है, वो 1.5 2 2 किलोमीटर तक नीचे चली गई है, खोदते खोदते। इतना नीचे जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, आर्टिफिशियल इनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है वहां पर। तो सोचिए कैसा जीवन है। और कभी कुछ अंदर कुछ गड़बड़ हो गया तो सब अंदर ही दब के मर जाते हैं। कोयलों की जो खाने हैं या स्टोन की जो खाने, इन खानों में ऐसी ऐसा होता है। बहुत बुरी हालत है लोगों की। अब करे क्या, उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं काम धंधा, वो खेती वेती में उनका इंटरेस्ट है नहीं। सब दिखावे की लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसी जगह जाके ज्वाइन होते हैं। और ज्वाइन होकर के वहां पर वो और नार के जीवन बिताते हैं। नार की फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया। क्या दिया है, ये पूछ रहे हैं। तो इससे न तो विश्व बंधुत्व हो रहा है और न ही कोई सुधार हो रहा है। उल्टा लोग नरक की ओर जा रहे हैं। ये जीवन भी बर्बाद, आगे के जीवन भी बर्बाद। यहाँ पर कहा गया है कि गौवें अपने दूध से चरागाहों को सिक्त करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न फल दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाई घर क्यों है? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं प्रश्न हम सबसे। ये जो गायें हैं, इन गायों से जो हमें इतना कीमती वस्तु मिल रही है, दूध मिल रही है, और दूध से कितने तरह के आइटम बनते हैं। दूध से घी बनता है, दूध से छाछ बनती है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, कितनी सारी चीजें मिल रही है। फिर गाय का मांस खाने की क्या आवश्यकता है, उसका वध करने की आवश्यकता क्या है? एक गाय अपने जीवन में अगर पूरा जीवन वो जितना दूध देती है, क्या उसको मार करके उसे उतना मांस प्राप्त हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक बार में फिनिश हो गया काम। और वो पूरे जीवन अगर दूध देगी तो उसे कितना फायदा होगा, उस दूध से कितने आइटम बनेंगे। और जो चीजें, जो पौष्टिक चीजें हमें दूध से मिल रही है, क्या मांस से वो मिल पाएगी? हमें नहीं मिल पाएगी। कुछ मिल सकती है लेकिन नहीं मिल पाएगी सारी चीजें। तो उससे ज्यादा ज्यादा वैरायटी मिल रही है, ज्यादा चीजें मिल रही है, ज्यादा पौष्टिक आहार मिल रहा है दूध से। तो कितनी तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है दूध से, कितनी वैरायटी बनती बनती है। मांस को आप थोड़ी देर बाहर रखो, सड़ने लग जाएगा। और बाकी जो ये जो चीजें हैं, नेचुरल प्राकृतिक चीजें हैं, ये सड़ती नहीं। इनको सड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मांस बहुत जल्दी सड़ने लग जाता है। और हमारा जो शरीर है वो मांस खाने के लिए, क्योंकि हम जो खाते हैं उसको पूरा लास्ट पॉइंट तक पहुंचने में, मल बनने तक, उसको 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। और ज्यादा टाइम लगता है, 10 10 घंटे लगते हैं। तो 10 घंटे तक अगर वो मांस, जो मांस बाहर थोड़ी देर में सड़ जाता है
वो हमारे शरीर में अगर 10 12 15 घंटे रहेगा तो सोचिए क्या होगा अंदर, क्या हालत होगी। एक मांसाहारी जीव है, उसका सिस्टम अलग होता है, उसमें आंतें नहीं होती उसकी बॉडी में, उसका एसिड इतना तेज होता है वो मांस को गला देता है अंदर। हमारे शरीर में जो एसिड होता है वो इतना तेज नहीं होता है, वो क्षारीय होता है, वो मांस को गला ही नहीं सकता। इवन जो हम खाना खाते हैं वो भी अगर हम चबा चबा के नहीं खाएं तो वो भी पूरा हजम नहीं होता है, कई बार बदहजमी हो जाती है। तो नॉर्मल खाने से हमारे यहाँ इनडाइजेशन हो जाता है, तो सोचिए मांस से क्या होगा। तो मांस खाने के लिए मनुष्य नहीं बना है, ये सब जो है बहुत गलत हो रहा है। ये शास्त्रों के विपरीत है ही, और मानवता के पूरी तरह से विपरीत है। इन सब की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अन्न फल दूध से संतुष्ट रहना चाहिए। ये कसाई घर खोलने की आवश्यकता है। महाराज युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए, जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या ये मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित संगठित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण हैं? इतने सारे प्रश्न रूपा जी पूछ रहे हैं। राजा के लिए, पहले वैदिक युग में राजा के लिए सभी उसकी प्रजा होते थे, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे कोई भी हो, और वो उसको न्याय देते थे। महाराज शिबी के राज्य में एक बार एक कबूतर जो है, एक कबूतर आ रहा था उड़ते हुए, उसके पीछे आ रहा था एक बाज। वो जान बचाने के लिए आकर के महाराज शिबी के गोद में आगे गिर गया। तो कहा, राजन मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए। तो राजा ने कहा, ठीक है तुम मेरे संरक्षण में हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो बाज आके बैठ गया सामने, कहा तो मेरा जो है भोजन है, मुझे इसको लेने दो। राजा ने कहा, नहीं ये मेरे संरक्षण में है, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम इसको टच भी नहीं कर सकते। तो उसने कहा, ठीक है एक काम करो, मुझे तो भूख लगी, मुझे तो खाना चाहिए। तो राजा ने कहा, उसने कहा बाद में कि ठीक है आप एक काम करो, उसके बराबर मुझे आपका मांस दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने तुला लगाया, हाँ, तुला लगा करके और कबूतर को एक साइड बिठाया, एक पलड़े पे, दूसरे पलड़े पे अपने शरीर का मांस काट काट के रखा। कबूतर का वजन बढ़ता गया, लास्ट में राजा खुद ही बैठ गया उसके ऊपर, पूरा ही। तो ऐसे राजा होते थे वो, देवताओं ने उनकी परीक्षा ली थी, इंद्रदेव ने, जो भी है। तो कहने का मतलब है कि राजा के लिए पशु पक्षी मनुष्य सभी जो है समान रूप से देशवासी होते थे। ये वैदिक कल्चर था। अब तो जो वोट देता है वो केवल देशवासी है, जो वोट देने का अधिकारी नहीं है, नहीं देता है, वो किसी काम का नहीं है, या दूसरी पार्टी वोट देता है वो भी काम का नहीं। उनका बस चले तो सब उड़ा दे। तो ये राजा को देखना चाहिए। रूपा जी साफ साफ इंगित कर रहे हैं इस बात को कि राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार किया। तो परीक्षित महाराज सर्वे कर रहे थे अपने राज्य में, उन्होंने देखा कि एक गाय जो है, एक बैल के पैर कटे हुए हैं और पास में खड़ा है असुर जैसा व्यक्ति हाथ में तलवार लिए। तो महाराज परीक्षित ने इसको तुरंत दंडित किया। उसी तरह से राजा का कर्तव्य है कि खुद सर्वे करे, कहाँ क्या चल रहा है, लोगों के भरोसे नहीं रहे केवल, अपने देश में खुद सर्वे करे, और करके और ऐसे लोगों को तुरंत सजा दे ऑन द स्पॉट, तब कुछ सुधार हो सकता है। हम्म? और ये तो छोड़ दें, इवन गवर्नमेंट तो कसाई घर चलाने के लिए लाइसेंस दे रही है। बताइए, बड़े बड़े सिस्टमेटिक कसाई घर हैं, इसमें मशीनें लगी हुई है, बड़े बड़े पशुओं को, ऊंटों को, बैलों को, गायों को सिस्टमेटिक तरीके से काटा जाता है। उसमें उसको भेज दिया, भेजने के बाद में इवन कहते हैं गाय को तो बिना मारे उसकी खाल उतारी जाती है। आप अगर उसको देख लेंगे सुन लेंगे तो रूह कांप जाएगी आप, बिना उसको मारे। उसके यहाँ पर जो है सिर पर जो है
एक चोट मारते हैं जोर से, चोट मारते हैं थोड़ा अचेत हो जाती है, मरती नहीं है, अचेत हो जाती है, ताकि वो रिएक्ट उसमें प्रतिकार न कर सके। फिर उसकी खाल, उसके बाल उतार करके उसकी खाल उतारी जाती है। आप सोचिए कितना गलत तरीके से कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े कसाई घर चल रहे हैं। पशुओं को उसमें डाला जाता है, उनके बाल उतारे जाते हैं, फिर खाल उतारी जाती है, उनका मांस अलग किया जाता है। बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत बड़े लेवल पे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और इसकी इजाजत कौन देता है? सरकार। देश में अगर कुछ गलत हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार की इजाजत के बिना थोड़ी हो रहा है, चाहे डायरेक्ट या चाहे इनडायरेक्ट। शास्त्र में कहा गया है कि अगर कुछ गलत होता है तो उसका छठवां भाग राजा को भोगना पड़ेगा। तो क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण हैं? अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है गुरु, कि अब अभी जो आधुनिक प्रगतिशील सभ्य समाज जो है तथा कथित, जिसको हम सभ्य समाज समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमने बहुत प्रगति कर ली है, हम तो बहुत जेंटलमैन बन गए हैं, कुछ नहीं है, थर्ड क्लास है एकदम। इसके विपरीत तो कृष्ण महाराज की जो सरकार थी वो ज्यादा अच्छी थी, हजारों लाखों गुना अच्छी थी। अब की क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि अभी प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अब प्रजातंत्र में प्रजा जो सरकार को चुनती है, वैसे ही व्यक्ति आ भी गया तो कुछ कर वो नहीं पाता है, उसको भय रहता है हमेशा कुर्सी से उतरने का। तो ज्यादातर लोग जो हैं मांसाहारी हैं, ज्यादातर लोग जो है गलत काम करने वाले हैं, और वही लोग सरकार बना रहे हैं। और वो अगर नाराज हो गए तो उसको तो कुर्सी से पहले उतार देंगे इन टाइम, समय से पहले ही। तो इसलिए सरकार कुछ कर नहीं पाती, करना चाहे तो भी। वैसे जनरली तो सही व्यक्ति आ भी नहीं है, तो आ भी जाए तो बहुत मुश्किल है उसके लिए काम करना। तो कह रहे हैं कि अभी जो सरकारें हैं, रूपा जी जब तात्पर्य लिखा उससे लेकर के जो चल रहा है, जो लोकतंत्र वाला जो सिस्टम है जब से आया है, तो इस लोकतंत्र में जो सरकार है वो बनाते हैं, लोग बनाते हैं। और लोग किस प्रकार के हैं? कह रहे हैं कि पशु से भी गिरे हुए मनुष्य हैं। जो मनुष्य हैं वो पशुओं से भी गिरे हुए हैं। पशु भी, जिस पशु के लिए जो डिसाइड है ना वो वही खाना खाता है। गाय के लिए घास डिसाइडेड किया गया है तो घास ही खाएगी वो। शेर के लिए मांस है तो मांस खाएगा वो दूसरे का हक छीनने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य जो ऐसा पशु है, जो मांस भी खाएगा, घास भी खाएगा, ये भी खाएगा, सबका खा जाएगा वो, किसी का नहीं छोड़ेगा। जो जो उसको नहीं करना चाहिए सारे उल्टे सीधे काम करेगा। तो मनुष्य पशु से भी घिरा हुआ है। आज का जो मनुष्य है वो पशु से भी निम्न होता है। और ऐसे निम्न कोटि के मनुष्य जो हैं, जो पशुओं से भी गिरी हुई चेतना वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो वोट दे करके सरकार बनाते हैं। तो सोचिए कैसी सरकार बनेगी। प्रभुपा जी बता रहे हैं, ऐसे लोग जो वोट देंगे, जिनका कॉन्शियस एकदम घिरा हुआ है, एकदम तमोगुणी है, वो किसको वोट देंगे? ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो उनको, उनके लिए वो सुविधाएं ज्यादा बढ़ाएगा, उनके लिए दारू सस्ती करेगा, उनके लिए मांस और प्रोवाइड करवाएगा, सस्ते करवाएगा, या बुचड़ खाने खुलवाएगा, शराब के ठेके खुलवाएगा, वेश्यालयों को उनको प्रमोशन देगा। ऐसे ऐसे लोग वोट उन्हीं को देंगे। तो ये स्थिति है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीज दाता पिता है और प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों के बड़े भाई जैसे हैं। उनसे पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, उनमें उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों
को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डावाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी तो मानवीय सभ्यता को प्रकृति प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों शुक्रों का जीवन है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान सबके बीज प्रदाता पिता है, और प्रकृति जो है माता की तरह है। क्योंकि प्रकृति माता जो पोषण देती है, पिता बीज प्रदान करता है, और माता उसको पोषण देती है अपने गर्भ में। और फिर वो जन्म लेने के बाद भी माता उसका लालन पालन करती है। उसी तरह से भगवान ने सारे जीव योनियों को बनाया है। सारे सब में आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो हम सब भगवान के अंश हैं। तो सभी जो है एक तरह से भगवान के पुत्र सदृश हैं। और माता जो प्रकृति है, जो हमें पोषण देती है, हमारे लिए अन्न प्रदान करती है, हमारे लिए सारी सुविधाएं देती है, हमें रहने के लिए स्थान दिया गया है। ये सब प्रकृति है। प्रकृति दे रही है, पृथ्वी दे रही है। तो माता के समान है। अब जैसे किसी परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बाकी सब डल माइंड है, या कुछ इंटेलिजेंट है कुछ डल माइंड है। वो इंटेलिजेंट जो जाकर के पिताजी से कहे कि जो है तो ये इनका दिमाग चलता ही नहीं है, किसी काम के नहीं है, खाली खाते हैं सोते हैं, बस यही काम करते हैं, खाना सोना मस्ती करना और कुछ नहीं करते हैं। इनको तो उड़ा देना चाहिए सबको। क्या पिताजी को बात समझ आए अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो उसी तरह से जो पशु पक्षी जो हैं, वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, हम थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है वो और करनी होगी। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस भौतिक सृष्टि में, इस भौतिक प्रकृति की व्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मनुष्य जो है, आजकल का मनुष्य इस बात को नहीं समझता है। करें संसार में कृत्रिम विलास का इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ है। आजकल जो पूरी लाइफ है ना, पूरी कृत्रिम है, आर्टिफिशियल लाइफ है। केवल एक ही लक्ष्य है लोगों का, आर्थिक विकास करें। और आर्थिक विकास के पीछे कारण क्या है? उससे उनको सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे सुखी हो जाएंगे, बस। अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम कुकरों सुकरों की तरह जीवन बिताएंगे, पशुओं की तरह जीवन बिताएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। युधिष्ठिर महाराज के समय किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ प्राकृतिक रूप से, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य था, और चारों तरफ जो है खुशी ही खुशी थी, आनंद ही आनंद। क्योंकि लोग नेचुरल लाइफ जीते थे, आर्टिफिशियल लाइफ नहीं थी उनकी। और पशुओं का वध नहीं किया जाता था, उचड़ खाने नहीं थे, कसाई घर नहीं थे, वेश्यालय नहीं थे, ये सब चीजें नहीं थी उस समय। किसी तरह की आर्टिफिशियल लाइफ नहीं थी। तो इसी इसी तरह से सुखी हो सकते हैं। वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं, कृपा जी शुरुआत में पहली लाइन में बता दिया, भूमि तथा गाय पर केंद्रित होना पड़ेगा। हरे कृष्णा। आगे के कई श्लोकों में और वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद।